नमस्कार। सत्य सारथी में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो सबसे सुलगता सवाल है कि क्या शिंदे सेना टूट जाएगी। शिंदे सेना इसलिए कह रहा हूँ कि शिवसेना बची नहीं रह गई है। उद्धव सेना अलग है, शिंदे सेना अलग है। तो क्या शिंदे सेना टूट जाएगी? तो इस सवाल का जवाब हम आपको बाद में देंगे, या इस सवाल पे चर्चा हम बाद में करेंगे। उसके पहले अभी जो आज की सिनारियो है उसको हम समझते हैं। अगर हम उस आज के सिनारियो को समझ लेंगे तो हमको ये समझने में आसानी रहेगी कि शिंदे सेना टूटेगी, शिंदे सेना बचेगी, शिंदे किसके साथ जाएंगे, शिंदे उद्धव के साथ जाएंगे या फिर शिंदे भाजपा के साथ जाएंगे। अच्छा, इन खबरों को या इन अटकलों को बहुत ज़्यादा चर्चा इस वजह से मिली क्योंकि शिंदे ने अपने जो पार्षद जीते हुए हैं 29 पार्षद, उनको एक होटल में रख रखा है। तो उसमें कई सारे पार्षद ऐसे हैं, 2-3 ऐसे हैं पार्षद जिनका घर उस होटल से 500 मीटर की भी दूरी में नहीं है। तो सवाल ये उठाया जा रहा है कि भैया उस होटल से 500 मीटर दूर तो उनका घर है, तो फिर उनको इस होटल में क्यों रखा गया है? ज़रूर उनको अपने पार्षदों को टूट जाने का डर है। तो बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाजपा ही तोड़ने में लगी हुई है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की बात हो गई है शिंदे से और शिंदे जा रहे हैं उद्धव ठाकरे के साथ। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, शिंदे भाजपा के साथ ही हैं। तो इन चीज़ों को समझने से पहले हमें सिनारियों को समझना पड़ेगा। तो ये जो भी पार्षद होते हैं तो इन पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है, यानी ये दल बदल विरोधी कानून जैसे विधायकों पे या सांसदों पे लगता है, तो वो इन पे नहीं लगता है। तो एक बार को आप ये मान के चलिए कि ये पार्षद टूट जाएंगे। तो अगर ये पार्षद टूटते हैं तो ये कहाँ जाएंगे? ये खुद से ही सोचने वाला सवाल है कि ये पार्षद कहाँ जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कोई रिसेप्शन की पार्टी है, उस रिसेप्शन की पार्टी में आप गए हैं या लोग गए हैं, तो वहाँ पे एक तरफ सादा पूरी सब्जी या खिचड़ी रखी हुई है और एक तरफ पनीर रखा हुआ है और ये अपना चाउमीन रखा हुआ है, बर्गर रखा हुआ है, बिरयानी रखी हुई है। तो जो खाने के शौकीन हैं वो बहुत लाजिम सी बात है कि भैया वो ये चूड़ा दही या फिर ये खिचड़ी पे क्यों जाएंगे? वो तो जाएंगे पनीर पे, वो तो जाएंगे चाउमीन बर्गर पे, वो तो जाएंगे बिरयानी पे। यानी जो उनके टेस्ट के हिसाब से अच्छा है वो वहाँ जाएंगे। तो ये मान के चलिए कि अगर ये 29 पार्षद टूटते हैं तो वो भाजपा के साथ जाएंगे। भाजपा के साथ जाने में उनको ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि भाजपा का वो राज्य में भी सरकार है, मुख्यमंत्री है, भाजपा का केंद्र में सरकार है, प्रधानमंत्री है, सबसे ताकतवर पार्टी है, कई राज्यों में उसकी सरकारें हैं, बहुत ज़्यादा पैसा भी है उसके पास, बहुत सारे पद भी हैं उसके पास। तो और ऐसा भी नहीं है कि इसमें मंत्री बनना होता है कि कैबिनेट मंत्री बनना है तो राज्य मंत्री बनना है। तो अगर वो बिकते हैं या जाते हैं या टूटते हैं तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि वो भाजपा के साथ जाएंगे। अभी ये अटकलें तेज क्यों हुई है उस कारण को समझिए। एक बार मैं एक टीवी इंटरव्यू देख रहा था, तो वहाँ पे मुकेश साहनी सन ऑफ मल्ला बिहार वाले थे। तो उनसे एक सवाल पूछा गया कि आप अमित शाह के साथ गए थे मीटिंग करने, तो अमित शाह के साथ कैसी बातें हुई आपकी? तो उन्होंने बताया कि भैया अमित शाह के सामने बैठते ही जैसे एक बलि था महाभारत काल में, वो सामने वाले की जैसे ही वो सामने वाला उसके सामने खड़ा हुआ उसकी आधी ताकत वो खींच लेता था। सेम यही स्थिति अमित शाह की है। आप अमित शाह के सामने टेबल पे जब बैठते हैं ना बार्गेन करने के लिए, तो आपकी आधी ताकत वो खींच लेते हैं, आधे ताकत से ही आप बार्गेन कर पाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि राजनीति में अवसर लोग खोजते रहते हैं कि बार्गेन करने का मौका मिले, जो मिल रहा है उससे कुछ अच्छा मिल जाए। लेकिन यहाँ पे तो ये शिंदे ये लगे हुए हैं कि अभी जो हमको मिलना है उससे कुछ बेटर मिल जाए, कुछ भी अच्छा मिल जाए। लेकिन यहाँ तो चाणक्य अमित शाह हैं, बाकी लोग भी उनके ही चेले हैं, उनके मार्गदर्शन में काम करते हैं, उनसे राय मशवरा लेते हैं। तो फडणवीस खूब अच्छी तरह जान रहे हैं कि अभी अगर हम टेबल पे बैठते हैं, अभी बात करते हैं, तो बार्गेन के लिए ये शिंदे के पास बहुत सारी चीज़ें होंगी।
शिंदे कहेंगे भैया मान लीजिए मुख्यमंत्री भी आप बन गए, सारे मंत्री पद भी अच्छे अच्छे आप ले लिए हैं, तो अब मेयरों नहीं बनने देंगे हमारा। तो एक बार्गेनिंग का स्कोप शिंदे के पास ज़्यादा रहेगा। तो वो निकल गए हैं दावोस स्विट्ज़रलैंड, वहाँ पे कार्यक्रम भी है, वहाँ से वो संभवतः 24 को या 25 को वापस लौटेंगे। उन्होंने बिल्कुल चुनाव खत्म हुआ फिर इस पर कोई चर्चा ही नहीं की, वो निकल गए अपना स्विट्ज़रलैंड। वो खूब अच्छी तरह से जान रहे हैं कि जब हम इधर 2 4 5 दिन 6 दिन का गैप होगा तो जो शिंदे के कारपोरेटर हैं, शिंदे के पार्षद हैं, वो उसको लेके शिंदे परेशान रहेंगे। शिंदे फिर उसी में तड़पते रहेंगे कि कहीं ये टूट न जाए, कहीं ये बिखर न जाए, कहीं ये उद्धव के साथ न चले जाएं। अब जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि आपने किसी को बुलाया है खाने के लिए, वो आपके घर पे आ गया खाने के लिए, आप उसको खूब बढ़िया लौंग लगता इमरती या काजू कतली 2 पीस रख दिए और पानी में जमाल गोटा मिला दीजिए। वो काजू कतली मिठाई खाएगा और पानी पिएगा, थोड़ी देर बाद उसका पेट चालू हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। अब वो आ रहा है जा रहा है, लैट्रिन रूम से आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। अब आप उससे पूछिए कि भैया क्या बनवाएं, बिरयानी बनवा दें या मटन बनवा दें या पनीर बनवा दें, तो कहेगा अरे भैया कोई दवा बस दे दीजिए, पेट पहले रुक जाए, ये पेट जो झड़ रहा है, ये पेट झड़ना रुक जाए तो साला हम कुछ भी खा लेंगे, आप खिचड़ी देंगे तो खा लेंगे, बस कोई दवा दीजिए कि पेट झड़ना रुक जाए। तो सेम वही स्थिति शिंदे की हो जाएगी। जब एक समय मिल जाएगा तो वो परेशान रहेंगे कि साला हमारे कारपोरेटर बच जाए, जो मिल रहा है वही मिले, उससे थोड़ा कम में मिले चलेगा, ये कारपोरेटर जो है वो बच जाए, कहीं ऐसा ना है कि ये टूट के निकल जाए उद्धव के साथ, तो फिर जो मिलना है वो भी साला नहीं मिलेगा, तो फिर बवाले बवाल है। तो फडणवीस इस बात को बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं और अभी भाजपा बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रही है इस मुद्दे को लेके। वो बस एक समय ले रही है, एक पीरियड ले रही है कि ठीक है थोड़ा परेशान होने ले शिंदे को, जब परेशान हो जाएंगे उसके बाद जब हम टेबल पे बैठेंगे तो फिर जो हम कहेंगे वो उनको मानना पड़ेगा, उनकी मजबूरी हो जाएगी। और अगर शिंदे इसके इतर भी अगर शिंदे छिटक के कुछ और सोचते हैं कि जैसे ये भी होता है ना कि कोई चीज़ अगर कोई कहता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि दिमाग में आ जाती हैं, और राजनीति में तो ख़ास तौर पे भी कि थोड़ा भी ये हुआ तो लोगों को जैसे सहयोगी दल रहे थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दिया या कोई वो रणनीति ही बना दिया, प्रशांत किशोर को ही देख लीजिए, तो उनको ये लगता है कि जैसे कहावत नहीं कही गई है कि बैलगाड़ी के वो पहिए में मेगची रहता है ना, तो वो पहिए के साथ टर्न करता रहता है, उसको ये लगने लगता है कि साला बैलगाड़ी मैं ही चला रहा हूँ। तो वैसे ही गलतफहमियाँ भी हो जाती हैं, लोग बताते भी रहते हैं, कहते भी रहते हैं कि अरे आप हैं तो ये मिल गई, आपके साथ ये वोट ऐड हो गया, इस वजह से जीत मिली, या ऐसे आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो बहुत कई तरह की बातें चलती रहती हैं, तो दिमाग में भी आती है इंसान की बहुत सारी चीज़ें। तो अगर थोड़ा भी दाएं बाएं चीज़ें शिंदे के दिमाग में आती हैं, हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है, मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि ये मजे हुए खिलाड़ी हैं, ये बहुत नीचे से ऊपर आए हुए हैं, तो ये मजे हुए खिलाड़ी हैं, ये जान रहे हैं कि भैया चढ़ाने वाले चढ़ाएंगे, और ये लेकिन उसके बाद भी अगर ये दाएं बाएं होते हैं तो फिर ये खतरे की घंटी भाजपा के लिए बिल्कुल नहीं है, ये खतरे की घंटी शिंदे के लिए है। अगर सपोज करिए कि शिंदे के अपने 29 वो कारपोरेटर को लेके वो चले जाते हैं उद्धव के पास, तो आपको क्या लगता है कि उद्धव के कारपोरेटर नहीं तोड़ लेगी भाजपा? एमएलए तोड़ सकती है, एमपी तोड़ सकती है, एमएलसी तोड़ सकती है, तो कारपोरेटर किस खेत पे मूली हैं? अगर भाजपा अपने पे आ जाएगी कि नहीं तोड़ना ही तोड़ना है, तो उद्धव के नहीं टूट जाएंगे, कांग्रेस के नहीं टूट जाएंगे, कांग्रेस का तो मिनट नहीं लगे, कांग्रेस के लोग तो टूटने के लिए बिकने के लिए एकदम बिल्कुल रेडी रहते हैं, वो तो मार्केट में खड़े रहते हैं, बैनर भी टांग लेते हैं, भैया बिकाऊ हैं, दाम दीजिए ले जाइए, उसमें कहीं कोई बट नहीं है, उनको कोई बहुत दिक्कत भी नहीं होती, वो नहीं कहते हैं कि नहीं ये फलाना है, ढिमका है, ये है वो है, मोरल है, एथिक्स है, कोई लेना देना नहीं उसको, वो तो तख्ती लगाए रहते हैं, भैया आइए पैसा दीजिए ले जाइए। तो अगर बात तोड़ने की ही होगी तो बहुत समय नहीं लगेगा भाजपा को तोड़ने में, वो चाहे उद्धव के कारपोरेटर हों
या फिर शिंदे के कारपोरेटर हों या फिर कांग्रेस के कारपोरेटर हों। हाँ, एमआईएम के थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, वो चीज़ें थोड़ी सी वो अलग विषय ही है, तो वो थोड़ा सा कठिन है। लेकिन एमआईएम को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी ये कॉरपोरेटर हैं तो उनको तोड़ने में बहुत समय नहीं लगेगा, और भाजपा भी इस बात को बहुत अच्छे से जान रही है। इसीलिए एकदम बिल्कुल रिलैक्स है, एकदम निश्चिंत, नहीं करने दो, चलने दो। जब चीज़ें हल्की हो जाएंगी तब वो बैठेंगे टेबल पे और बैठ के तुरंत फाइनल करेंगे। उसमें भी नहीं बहुत कहा सुनी, बहुत लंबा चौड़ा फलाना ढिमका, ये वो इने चीने बीने, कुछ नहीं, सीधी सीधा 2 लाइन की बात होगी, सब कुछ फाइनल। मेयर बन जाएगा भाजपा का, बन भी जाएगा और रहेगा भी। ये बिल्कुल पत्थर पे लिखी हुई इबारत समझिए कि मेयर भाजपा का ही बनेगा और 5 साल रहेगा। तो जो भी खबरें चल रही हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं, देखते रहिए, मज़े लेते रहिए। उपसंहार यही है कि मेयर भाजपा का ही होगा और पूरे 5 साल रहेगा। आप साथ में आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। और आप अगर चाहते हैं खबरों के पीछे की खबर, वो भी पक्की खबर, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।